नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने चैनल लर्न हिंदी विद गुरमीत मैम। तो बच्चों, आज मैं आपके सम्मुख कक्षा 8 की संस्कृत मंजूषा से एक पाठ लेकर उपस्थित हुई हूँ। ये इस किताब का पहला पाठ है बच्चों। प्रथमः पाठः संस्कृतम सुगमम। सुगमम का अर्थ होता है सरल और संस्कृतम मीन्स संस्कृत, यानी सरल संस्कृत। तो ये पाठ हम शुरू करते हैं। संस्कृतं सुगमम्। आयान्तु पाठस्य वाचनं कर्वां जानां च भाषाशिक्षणस्य मूलमन्त्रः कः इति विषये एका छात्रा सख्यै किम् अकथयत्। आयान्तु, आइए, पाठस्य वाचनम, पाठ का वाचन, करवाम, करें, जानाम च, और जाने, भाषा शिक्षण से, क्या जाने, भाषा शिक्षण का, मूल मंत्र का, मूल मंत्र क्या है, इति विषय, इस विषय में, एका छात्रा, एक छात्रा, सख्यई, अपनी सखी से, किम अकथ्यत, क्या कहा, एक छात्रा ने अपनी सखी से क्या कहा, इस विषय में कि भाषा शिक्षण का मूल मंत्र क्या है। बच्चों, इसमें प्रीति और सुनीता दो सहेलियां हैं और प्रीति कहती है, अई सुनीते, अरे सुनीता, किम इति खिन्नः असि। किम इति, इस प्रकार, दुखी क्यों हो। खिन्ना मीन्स दुखी, असि मीन्स हो, इस प्रकार दुखी क्यों हो। सुनीता कहती है, किम करोमि, क्या करूं, संस्कृत परीक्षा या मम अंक न अतिशोभना। संस्कृत परीक्षा में मम मिस मेरे, अंक मिस अंक, अधिक सुशोभित, अधिक शोभना, शोभना मिस अच्छे नहीं हैं। प्रीति कहती है, अलम विषादेन, दुखी मत हो। बच्चों, आप लोगों ने कारक उपपद विभक्तियाँ पढ़ी हैं। अलम मिस मत हो, विषादेन मिस दुखी। तो यहाँ पर अलम के योग में तृतीय विभक्ति लगी हुई है विषाद में। तो अलम विषादेन, दुखी मत हो, परिश्रमेण कालेन च सर्वम सिद्ध्यति, परिश्रम से और कालेन, समय से, सर्वम, सब कुछ, सिद्ध होता है अर्थात प्राप्त होता है। सुनीता कहती है, सखी तुभ्यम सत्यम वदामि, सखी तुम सत्य कहती हो। मह्यम तो संस्कृतम न रोचते, मुझे तो संस्कृत नहीं अच्छी लगती है। रोचते मीन्स अच्छी लगना, और रोचते के रुच धातु लगी है और रुच धातु के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति लगती है, इसलिए बच्चों यहाँ पर मह्यम और तुभ्यम आया है। अस्मद और युष्मत के रूप यहाँ चले हैं और अस्मद के रूप के अनुसार यहाँ पर रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति लगी है मह्यम। सखी तुम सत्य कहती हो, मुझे तो संस्कृत नहीं अच्छी लगती है। किम एषा कठिना भाषा तुभ्यम रोचते। किम मिस, क्या, एषा कठिना भाषा, यह कठिन भाषा, तुभ्यम, तुम्हें अच्छी लगती है, पूछ रही है उससे। प्रीति उत्तर देते हुए कहती है, सुनीते वस्तुतः संस्कृतम सुगमम न तो कठिनम। वास्तव में, वस्तुतः वास्तव में, संस्कृत सुगमम सरल है, न तो कठिनम, कठिन नहीं है। सुनीता कहती है, तत्कथम, वह कैसे। प्रीति उत्तर देती है, अभ्यासेन एव कौशलम भवति, अभ्यास से ही, एव ही, कौशलम, कुशलता होती है। अतः, इसलिए, आदौ, शुरू में, यत्, जो, क्लिष्टम प्रतीयते, कठिन प्रतीत होती है, कालेन तत्सरलम भवति, वह समय के साथ साथ, तत्मिस, वह समय के साथ साथ, कालेन, समय के साथ साथ, सरलम भवति, सरल हो जाती है या सरल होती है। इसलिए प्रारंभ में जो कठिन प्रतीत होती है वह समय के साथ साथ सरल हो जाती है। फिर सुनीता कहती है, परम धातु रूपाणि शब्द रूपाणि सर्वम एतत् कथम कंठस्थम भवेत। परम, परंतु, धातु रूपाणि, धातु रूप, शब्द रूपाणि और शब्द रूप, सर्वम एतम, यह सब कुछ, कथम मिस कैसे, कंठस्थम मिस याद होंगे, परंतु धातु रूप और शब्द रूप ये सब कैसे याद होंगे। प्रीति उत्तर देती है, सुनीते, सुनीता, शब्द रूपाणाम धातु रूपाणाम च सम्यक बोधव्या,
शब्द रूपों का और धातु रूपों का प्रयोग सम्यक उचित प्रयोग बोधव्या जानना चाहिए। शब्द रूपों का और धातु रूपों का उचित ज्ञान होना चाहिए, उचित रूप से उन्हें जानना चाहिए। किम त्वं गृहं गत्वा पाठस्य वाचनं नियमेन करोषि? किम मिस क्या तुम गृहं गत्वा घर जा कर के पाठ का वाचन नियम से करोषि करती हो? अब प्रीति उससे पूछती है, क्या तुम घर जा कर के जो पाठ पढ़ाया जाता है उसका पाठस्य पाठ का वाचन मतलब रीडिंग नियम से करती हो? अब सुनीता कहती है, कथम करोमि, कैसे करूं? अध्यापिका यत कक्षायाम शिक्षयति। अध्यापिका यत मीन्स जो कक्षायाम कक्षा में शिक्षयति पढ़ाती हैं। अहम तत् एव न बोधामि, अहम मुझे तत् वह सब, तत् एव वह, न बोधामि समझ में नहीं आता। यानी अध्यापिका जो कक्षा में पढ़ाती हैं मैं वह समझ नहीं पाती। प्रीति कहती है, अलम चिंतया, चिंता मत करो। अब यहाँ पर फिर से बच्चों अलम लगा है, तृतीया विभक्ति लगी है चिंता में। अलम चिंतया, चिंता मत करो। सावधानम श्रवणेन पुनः पुनः च वाचनेन सर्वं बोधम गमिष्यति। श्रवणेन, सावधानम श्रवणेन, सावधानी से सुनने से, पुनः पुनः बार बार और बार बार वाचनेन बोलने से, सर्वम सब कुछ, बोधम गमिष्यामि जान जाओगी मतलब ध्यान से सुनोगी, और बार बार वाचन से बार बार बोलने से सर्वम सब कुछ, बोधम जान जाओगी। सुनीता कहती है, कदाचित सत्यम कथ्यसि त्वं, कदाचित शायद त्वं सत्यम कथ्यसि, तुम सही कह रही हो। कक्षायाम समाहित चित्त स्थित्वा, कक्षायाम कक्षा में, समाहित चित्त मतलब मन लगा करके, स्थित्वा बैठ करके, स्थिर हो करके, पाठस्य पुनरावृत्तिम पाठ की पुनरावृत्ति करके, मया भाषाया प्रयोगे ज्ञातव्या मेरे द्वारा भाषा का प्रयोग जानना चाहिए। यानी अगर हमें भाषा का प्रयोग जानना है, सीखना है, तो हमें क्या करना चाहिए? कक्षायाम कक्षा में, समाहित चित्तम मन लगा करके, स्थिर हो करके, पाठ और पाठस्य पाठ की पुनरावृत्ति करके, मया मेरे द्वारा भाषा का प्रयोग ज्ञातव्या जानना चाहिए। प्रीति कहती है, चिंता मास्तु, चिंता नहीं है। अहम अपि ते सहायताम करिष्यामि, मैं भी तुम्हारी सहायता करूँगी, करिष्यामि करूँगी। सुनीता कहती है, एवं मम अपि संस्कृत परीक्षायां शोभना अंका भविष्यन्ति। एवं इस प्रकार मम अपि मेरे भी, मम अपि माम अपि संधि बनकर आया है, मम अपि मेरे भी संस्कृत परीक्षायां परीक्षा में, संस्कृत की परीक्षा में शोभना अंका भविष्यति। शोभना मीन्स अच्छे, अंक मीन्स अंक होंगे। प्रीति कहती है, अथ किम, इसके पश्चात क्या? सखी जानती हो, एतत् यत् संस्कृतम एका भाषा, कि संस्कृत एका भाषा, कि संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है। श्रवणेन, भाषणेन, वाचनेन च एव लेखनम शुद्धम भवति, जिसमें क्या होता है? श्रवणेन मीन्स सुनने से, भाषणेन मीन्स भाषण करने से, संभाषण से, वाचनेन च और बोलने से, लेखनम लेखन शुद्ध होता है। संस्कृत ही, ये सखी जानती हो कि संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जिसमें बोलने से, सुनने से, संभाषण से और बोलने से लेखन शुद्ध होता है। इसके बाद सुनीता कहती है, संप्रति, इस प्रकार जानामि जान गई हूँ, संस्कृतम कथम पठितव्यम, कि संस्कृत कैसे पढ़नी चाहिए। अद्य प्रभृति, आज से, प्रभृति मीन्स आज से लेकर के मतलब, ठीक है। अद्य मीन्स आज से लेकर के, कक्षायाम सावधानम स्थास्यामि, कक्षा में सावधानी से, ध्यान से मतलब कंसंट्रेट हो करके, स्थास्यामि बैठूंगी। गृहं गत्वा घर जा कर के, पाठस्य पाठ का, वाचनम पुनर्वाचनम च करिष्यामि, पाठ का वाचन और पुनर्वाचन फिर से वाचन यानी बार बार वाचन
करूँगी। धन्यवाद प्रिय सखी। प्रिय सखी धन्यवाद। इसी के साथ बच्चों ये पाठ का हिंदी अनुवाद समाप्त हो जाता है। उम्मीद है कि इसका हिंदी अर्थ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।